पुण्य सलीला भगवती गंगा। भगवती भगीरथी गंगा का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव पापियों की सद्गति एवं पृथ्वी को पवित्र करने के लिए हुआ है। सूर्यवंश के राजा सगर बड़े बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान और परम बुद्धिमान थे। वे बड़े विनयी एवं सद्गुणों का भंडार थे। उन्होंने अपने बल से अपने पिता के शत्रु सभी राजाओं को परास्त कर संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया था। दुर्भाग्यवश राजा सगर 60,001 पुत्र थे। वे सभी बुरे आचरण वाले एवं दुष्ट प्रवृत्ति के थे तथा अपने अपने शारीरिक सुख सुविधा एवं ऐशो आराम में संलग्न रहते थे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्यों में सदा विघ्न डालते। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली थी और सदाचार का नाश कर डाला था। पृथ्वी के लोग ही नहीं, देवता भी उनके दुराचारों से त्रस्त हो गए थे। एक बार धर्मात्मा राजा सगर ने महर्षियों के सहयोग से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। सगर पुत्रों से त्रस्त देवताओं को उनके पुत्रों के विनाश का उपाय हाथ लग गया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के लिए नियुक्त घोड़े को चुराकर पाताल में तपस्या में संलग्न महान वीतराग महात्मा कपिल जी की कुटिया के पास बांध दिया। घोड़े की खोज में सगर के पुत्रों ने समस्त पृथ्वी छान मारी, परंतु उन्हें कहीं भी यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अंत में उन पुत्रों ने पाताल में जाने के लिए पृथ्वी खोदनी आरंभ कर दी और वे पाताल में पहुंच गए। पाताल में खोजते खोजते वे लोग भगवान कपिल देव की गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल जी का दर्शन किया। वे ध्यान में निमग्न थे। वहां एक परम सात्विक प्रकाश की छटा थी। वे सभी वहां घोड़ा देखकर क्रोध में भर गए। सगर पुत्र परस्पर चिल्लाने लगे, इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, इसे मार डालो। इसी ने घोड़ा चुराया है। यह साधु नहीं है, बगुला भगत है। महात्मा कपिल जी पूर्ववत ध्यानस्थ थे। उन लोगों के चिल्लाने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी वृत्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मा के ध्यान में लीन थी। उन्हें ब्रह्म जगत का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने नेत्र नहीं खोले तब सगर पुत्र उनकी बाह पकड़कर उन्हें लातों से मारने लगे। बहुत देर बाद कपिल मुनि को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे विस्मित से सगर पुत्रों को देखने लगे। साधु पुरुषों का केवल अपमान अथवा उन्हें कटु वचन बोलना ही पूरे वंश के विनाश का कारण हो सकता है। वह अनेक दुखों का सृजन करने वाला होता है। भगवान संतों का अपमान सहन नहीं करते। संत सती सदैव पृथ्वी पर मंगल करते आए हैं। सगर पुरुषों के पापों की दुष्कर्मों की इति हो गई थी। जहाँ धन होता है, जवानी होती है और साथ में अविवेकता होती है, वहाँ पतन अवश्यम भावी है। सगर पुत्रों में अविवेकता भरी थी। उन्होंने बिना कारण ही, बिना विचार किए ही महात्मा कपिल देव को सताया था। देखते ही देखते भगवान कपिल के नेत्रों से आग प्रकट हो गई, जिससे सभी सगर पुत्र तत्काल भस्म हो गए। साधु संतों का कोप दुस्सह होता है। देवदूतों द्वारा महाराज सगर को अपने पुत्रों के घृणित व्यवहार का समाचार विदित हुआ। अपने पुत्रों के विनाश से राजा सगर को दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनके दुष्चरित्र को वे भली भांति जानते थे। सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को महात्मा कपिल देव के पास जाकर उनका कोप शांत करने के लिए भेजा। अंशुमान बुद्धिमान, विद्वान एवं भक्त पुरुष थे। वे पाताल में ढूंढते ढूंढते मुनिवर कपिल की गुफा पर पहुंचे। अंशुमान ने कपिल देव जी को साष्टांग प्रणाम किया। वे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु, मेरे पिता के भाइयों ने आपके साथ दुष्टता की है, उन्हें क्षमा करें। वे अज्ञानी थे, आपकी महिमा का उन्हें ज्ञान नहीं था। आपका स्वभाव तो चंदन की तरह है। मेरे इन पितरों का आप उद्धार करें, आप सदैव ही क्षमावान हैं। अंशुमान की प्रार्थना से कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पौत्र भगवान की आराधना करके, उन्हें प्रसन्न करके और पुण्य सलीला गंगा को यहाँ लाकर सभी सगर पुत्रों को निष्पाप बना देगा। उन सबको परम पद की प्राप्ति होगी। अंशुमान कपिल देव से आशीर्वाद प्राप्त करके और उनसे घोड़ा लेकर अपने पितामह के पास वापस लौट आए। सगर ने यज्ञ को संपूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके बैकुंठ की प्राप्ति की। अंशुमान का दिलीप नामक पुत्र हुआ। भगीरथ इन राजा दिलीप के पुत्र थे। अपने पितरों के उद्धार हेतु भगीरथ ने दीर्घकाल हिमालय पर कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शंकर की तपस्या की।
उनके तप से वे तीनों देव प्रसन्न हो गए। उन्हें प्रसन्न करके भगीरथ देव नदी गंगा को इस पृथ्वी पर ले आए। जगत को एकमात्र पावन करने वाली गंगा समस्त जगत को पवित्र करती हुई राजा भगीरथ के पीछे पीछे आकर सगर पुत्रों के भस्म को पल्लावित करती हुई बहने लगी। उनके भस्म का गंगा से स्पर्श हुआ और वे सभी विष्णु धाम को चले गए। श्री दुर्गा सप्तशती की संक्षिप्त कथा। प्रथम चरित्र। दूसरे मनु के राज्याधिकार में सुरथ नाम का चैत्र वंशोद्भव राजा क्षिति मंडल का अधिपति हुआ। शत्रुओं तथा दुष्ट मंत्रियों के कारण उसका राज्य कोषादि उसके हाथ से निकल गया। फिर वह मेघा नाम के ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां भी मोहवश प्रजा, पुर, धन, कोष और दासों की अर्थात नाशवान पदार्थों की चिंता लगाकर दुखी हुआ। केवल आत्मज्ञ पुरुष ही पूर्ण सुखी होता है। सुरथ की वही दशा हुई जो भगवत भगवान विहीन पुरुषों की होती है। इसी आश्रम में समाधि नामक वैश्य से राजा सुरथ की भेंट हुई। यद्यपि वह वैश्य अपने धन लोलुप स्त्री पुरुषों द्वारा घर से बहिष्कृत कर दिया गया था, तब भी वह उनके व्यवहार को विस्मृत करके उनके वियोग में दुखी था। इस प्रकार ये दोनों मेघा ऋषि के समीप पहुंचे। वहां दोनों मुनि को प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने ऋषि से कहा, भगवान, जिस विषय में हम दोनों को दोष दिखता है उसकी ओर भी ममतावश हमारा मन जाता है। मुनीश्वर, यह क्या बात है कि ज्ञानी पुरुषों को भी मोह होता है? महर्षि मेघा उन्हें मोह का कारण बताते हुए कहने लगे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ज्ञानियों को भी मोह होता है, क्योंकि महामाया भगवती अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा ज्ञानी पुरुषों के चित्र को भी बलपूर्वक खींचकर मोहयुक्त कर देती है। वे भी भक्तों को वर प्रदान करती हैं और वे ही परमा अर्थात ब्रह्म ज्ञान रूपा हैं। राजा ने भगवती की ऐसी महिमा सुनाकर ऋषियों से 3 प्रश्न किए। वे महामाया देवी कौन सी हैं? वे कैसे उत्पन्न हुई और उनके कर्म तथा प्रभाव क्या थे? मुनि ने उत्तर दिया, वे जगन मूर्ति नित्या हैं और उन्हीं से यह सब व्याप्त है। तब भी उनकी उत्पत्ति देवताओं के कार्य सिद्धि के अर्थ कही जाती है। जब प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में निमग्न हुए, तब उनके कर्णमल से मधु और कैटभ नामक 2 असुर उत्पन्न होकर भगवान की नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को ग्रसने चले। इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी भगवान की योग निद्रा की स्तुति परम प्रेम पूर्वक करने लगे। उसमें उन्होंने ये 3 प्रार्थनाएं की। भगवान विष्णु को जगा दीजिए, उन्हें असुर द्वय के संहारार्थ उद्यत कीजिए और असुरों को विमोहित करके भगवान द्वारा उनका नाश करवाइए। श्री भगवती ने स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। भगवान योग निद्रा से मुक्त होकर उठे और असुरों से युद्ध करने लगे। तदुपरांत असुर युगल योग निद्रा के द्वारा मोहित हुए और उन्होंने भगवान से वरदान मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के अनुसार भगवान के हाथों मारे गए। इस कथा से 3 बातों का निष्कर्ष निकलता है। भगवान को परम शक्ति का ज्ञान, प्रकृति के गुण त्रय का कार्य, उसके कर्तव्य का भान और अपने सृष्टि कर्तव्य में निरंकार तत्व तथा मधु कैटभ अर्थात सुकृत्य दुष्कृत्य में निर्ममत्व एवं उसके निर्मूलन का प्रयत्न। इस कथा से श्री ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया कि जो भगवती की आराधना करते हैं एवं कर्तव्य के अभिमान तथा सुकृत्य दुष्कृत्य रूपी कर्मफल को त्याग कर अपने विहित कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनका जीवन शांति पूर्वक निर्विघ्न रूप से व्यतीत होता है। यही ब्रह्मी स्थिति है जिसे पाकर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। महर्षि मेघा सुरथ और समाधि दोनों जिज्ञासुओं के मोह के निराकरणार्थ कर्म के उच्चतम सिद्धांत के निरूपण करके उपासना तथा ज्ञान योग के तत्व को भगवती के अन्यायन प्रभावों के द्वारा वर्णन करने लगे। मध्यम चरित्र। इस कथा के ऋषि ने सुरथ तथा समाधि के प्रति मोह जनित सकामोपासना द्वारा अर्जित पापों फलोपभोग निराकरण के लिए निष्कामोपासना का उपदेश दिया है। प्राचीन काल में महेश नामक एक अति बलवान असुर ने जन्म लिया। वह अपनी शक्ति से इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य असुरों को हराकर स्वयं इंद्र बन गया और उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अपने स्वर्ग सुख
भोग ऐश्वर्य से वंचित होकर दुखी देवगण साधारण मनुष्यों की भांति मृत्यु लोक में भटकने लगे। अंत में व्याकुल होकर वे ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु और शिव जी के निकट गए तथा उनके शरणागत होकर उन्होंने अपनी कष्ट व्यथा कह सुनाई। देव वर्ग की करुणा सुन लेने पर हरिहर के मुख से महातेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यमादि देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। वे सब एक होकर तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली एक दिव्य देवी के रूप में परिणत हो गया। तब विधि, हरि, हर त्रिदेवों तथा अन्य प्रमुख सुरों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों में से दिव्य प्रकाशमयी उन तेजो मूर्ति को अमोघ अस्त्र शस्त्र दिए। तब श्री भगवती अट्टहास करने लगी। उनके उस शब्द से समस्त लोग कंपायमान हो गए। तब असुरराज महिषी, ओह क्या बात है, ऐसा कहता हुआ संपूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने उन महाशक्ति देवी को देखा जिनकी कांति त्रैलोक्य में फैली हुई थी और जो अपनी सहस्त्र भुजाओं से दिशाओं के चारों ओर फैलाकर स्थित थी। इसके बाद असुर देवी से युद्ध करने लगे। श्री भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुर सैन्य का विनाश किया। तत्पश्चात श्री भगवती के द्वारा चिक्षुर, चामर, उद्रग, कराल, विष्क्लक, ताम्र, अंधक, असीलोमा, उग्रासय, उग्रवीर, महाहनु, विडाल, महासुर, दुर्धर और दुर्मुख, ये 14 असुर सेनानी मारे गए। अंत में महिषासुर, महिष, हस्ती, मनुष्य आदि के रूप धारण करके श्री भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। अपने समस्त शत्रुओं के मारे जाने पर देवताओं ने आह्लादित होकर आद्य शक्ति की स्तुति की और वर मांगा, जब जब हम लोग विपदाग्रस्त होंगे तब तक आप हमें आपदाओं से विमुक्त करें और जो मनुष्य आपके इस पवित्र चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़े या सुने और वे संपूर्ण सुख और ऐश्वर्यों से संपन्न हों। श्री भगवती देवताओं को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। इस चरित्र में मेघा ऋषि ने इंद्रादि देवगण से राज्याधिकार का अपहरण, आत्मशक्ति द्वारा उनके दुखों का निराकरण तथा पुण्य स्वराज्य प्राप्ति का वर्णन करके सुरथ राजा के शोक मोह के निवारण के लिए उन्हीं आत्मशक्ति की भक्ति का उपदेश दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि जब जब विपदाग्रस्त होकर वे उनका स्मरण करेंगे तब तक वे उनका संकट दूर करेंगी। उत्तर चरित्र। मध्यम चरित्र के मोह के कारण कर्म फलासक्त देवों द्वारा दिखाया जाकर उत्तर चरित्र में परानिष्ठा ज्ञान से बाधक आत्ममोहन, अंधकार आदि के निराकरण का वर्णन किया गया है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ 2 महापराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इंद्र के त्रैलोक्य का राज्य और राज्यों का भाग छीन लिया। वे दोनों ही सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण, पावन और अग्नि के अधिकारों के अधिपत्य बन बैठे तथा उन्होंने सुर समाज को स्वर्ग से निकाल दिया। तब शोकाग्रस्त होकर देवता मनुष्य लोक में आए। बारंबार दुसह दयनीय दशाग्रहित देवताओं को दानवों के नितांत दमन के कार्य अनिवार्य प्रतीत हुआ। वे हिमालय पर जाकर दयाद्र हृदया श्री दुर्गा देवी की वंदना करने लगे। श्री भगवती पार्वती अपने वचनानुसार हिमालय पर्वत पर गंगा जी के किनारे प्रकट हुईं और उन्होंने सुरों से पूछा, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? उनके इतना कहते ही उनके शरीर से शिवा निकलकर कहने लगी, ये शुंभ निशुंभ से परास्त और दुखी होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका उत्पन्न हुई। एक दर्थ ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हैं और भगवती पार्वती के शरीर से शिवा के निकल जाने पर उनका वर्ण कृष्ण हो गया। अतएव ये कालिका के नाम से विख्यात होकर हिमालय पर रहने लगी। तत्पश्चात परम सुंदरी अंबिका को शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने देखा और उन दोनों ने शुंभ से जाकर उनके अतुल्य सौंदर्य की प्रशंसा की। उसने अपने भ्रातृयों की बात सुनकर सुग्रीव नामक असुर को अंबिका को ले जाने के लिए भेजा। सुग्रीव ने भगवती के पास पहुंचकर शुंभ निशुंभ के बलाश्चर्य की बड़ी प्रशंसा की और उनसे विवाह करने की बात कही। भगवती ने उत्तर दिया, जो मुझे संग्राम में पराभूत करके मेरे बल दर्प को नष्ट करेगा उसी को मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। सुग्रीव ने शुंभ निशुंभ के निकट जाकर भगवती अंबिका की प्रतिज्ञा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। असुरेंद्र ने कुपित होकर धूम्रलोचन नामक असुर को भेजा।
भगवती ने धूम्रलोचन को हुंकार मात्र से ही भस्म कर दिया और उन्होंने तथा उनके वाहन सिंह ने असुर सेना का विनाश किया। तदुपरांत असुरराज शुंभ ने चंडमुंड दोनों को बहुत बड़ी सेना के साथ भगवती कौशिकी को पकड़कर लाने अथवा मार डालने के लिए भेजा। वे सब हिमालय पर जाकर भगवती को पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब अंबिका ने शत्रुओं पर अत्यंत कोप किया और उनके ललाट से एक भयानक काली देवी प्रकट हुई। उन्होंने असुर सेना का विनाश किया और चंडमुंड का सिर काटकर वे अंबिका के पास ले गई। इसी कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। चंडमुंड के वध का समाचार सुनकर उस असुर ने एक बड़ी सेना, जिसमें 7 सेना नायकों का विभाग था, भगवती से युद्ध करने के लिए भेजी। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, महावराह, नरसिंह और स्वामी कार्तिकेय, इन 7 प्रमुख देवों की शक्तियां असुर सेना से युद्ध करने के लिए आईं। फिर अंबिका के शरीर से अत्यंत भयंकर शक्ति निकली और भगवती ने शुंभ निशुंभ के पास शिवजी को दूत के रूप में भेजकर कहलाया, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देवताओं को उनके छीने हुए लोक एवं यज्ञाधिकार लौटा दो और पाताल में जाकर रहो। बल से उन्मत्त शुंभ निशुंभ ने देवी की बात नहीं मानी और वे युद्ध स्थल पर सेना रहित उपस्थित हुए। भगवती ने देव शक्तियों की सहायता से असुर सैन्य का संहार करना आरंभ कर दिया। तब असुर युगल का रक्तबीज नामक एक सेनाध्यक्ष भक्त भगवती और देव शक्तियों से युद्ध करने लगा। उसके शरीर से शोणित के जितने बिंदु पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। अंत में देवी ने चामुंडा को आज्ञा दी कि वह अपने मुख का विस्तार करके रक्तबीज के शरीर के रक्त को अपने मुंह में ले ले और उससे उत्पन्न असुरों का भक्षण करे। चामुंडा ने ऐसा ही किया और भगवती ने उस असुर का सिर काट डाला। तत्पश्चात निशुंभ भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर अंबिका से कहा, तू दूसरों के बल का सहारा लेकर अभिमान करती है। श्री भगवती ने उत्तर दिया, संसार में मैं एक ही हूँ। ये समस्त विभूतियाँ मेरी रूपांतर माया हैं। ये मुझसे ही प्रकट हुई हैं और मुझ में ही विलुप्त हो जाएंगी। इसके बाद 7 शक्तियाँ जो देवी के शरीर से निकली थी उन्हीं में प्रविष्ट हो गई और शुंभ भी देवी के युद्ध कौशल में मारा गया। देवगणों ने हर्षित होकर अंबिका की स्तुति की। अंत में देवी प्रसन्न होकर बोली, संसार का उपकार करने वाला वर मांगो। देवताओं ने कहा, जब जब हमारे शत्रु उत्पन्न हो तब तब उनका नाश हो। भगवती आद्या शक्ति ने एवमस्तु कहा। भविष्य में 7 बार भक्त रक्षाणार्थ अवतार लेने की कथा दुर्गा चरित्र के पाठ का महात्म्य वर्णन करके वे अंतर्ध्यान हो गई। यह चरित्र ज्ञान कांड का है और इसमें 3 विषय हैं। देवताओं के सात्विक ज्ञान से स्तुति करना, ज्ञान के विरोधी अहंकार आदि का नाश और भगवती का अद्वैतीय भाव। देवताओं को भगवती की उपासना का ज्ञान था, इसी हेतु उन्होंने अब श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तत्वज्ञ ईश्वर कोटि के देवताओं के निकट जाने की आवश्यकता नहीं थी और वे जगजननी भगवती की स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुए। सात्विक ज्ञान का लक्षण श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार कहा गया है, जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य समस्त पृथक पृथक भूतों में एक ही अभिन्न अविनाशी परमात्मा के दर्शन करता है, वह सात्विक ज्ञान है। अतएव देवतागण या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि स्तुति से सब भूतों में उन्हीं आधार शक्ति का एक अवयव अविनाशी भाव जानकर 23 मातृगणों द्वारा उनकी वंदना करने लगे। परमार्थ पथ तत्पर प्रपन्न पुरंदर आदि देवों ने शंभु निशंभु आदि विपक्षियों की क्षय की आशंका प्रकट करते हुए पुनीत प्रार्थनाएं करके भगवती पार्वती का प्रत्यक्ष दर्शन किया और श्री भगवती ने शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंडमुंड तथा सुग्रीव इन प्रमुख 7 असुरों को पराजित करके देवताओं की रक्षा की। श्री जगदम्बिका ने शंभु के प्रति कहा, मैं इस संसार में एक ही हूँ और मुझसे अतिरिक्त दूसरा कौन है। मैं अपनी विभूति द्वारा बहुत से रूपों से यहाँ स्थित थी, अब उन सबको अपने में लय करके पुनः अकेली ही स्थित हूँ। उपसंहार। भगवती चंडिका अपनी स्तुति का महात्म्य और उसका फल तथा पूजा विधि कहकर अंतर्ध्यान हो गई और मेधा ऋषि ने उन्हीं महाशक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
फलप्रदा कहकर उपदेश दिया। महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाइए। वे अपनी आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा और वैश्य श्री भगवती के चरित्र तथा महर्षि मेधा के उपदेश को सुनकर उन महादेवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए नदी तट पर तपाराध्य एवं उपासना करने लगे। भगवती चंडिका ने प्रसन्न होकर उन दोनों को दर्शन दिया और कहा, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगी। आज्ञा देवी की बात सुनकर राजा ने विचार किया, मेरे लिए क्षात्र कर्म ही उचित है। अपने आश्रित जनों को कष्ट में छोड़कर अकेले वन में चले जाना क्षात्र धर्म के विरुद्ध है। यदि मैं ब्रह्मा जी के समान अपने कर्तव्य के अहंकार को भुलाकर उन्हीं महामाया की आराधना करता तो वह महाशक्ति जैसे मधुकैटभ से ब्रह्म की रक्षा की थी वैसे हमारी भी करती। राजधर्म और आदर्श कर्मयोग से उत्तम सिद्धांत पर स्थित हैं। अतएव मुझे चाहिए कि जिस प्रकार इंद्रादि देवताओं ने अधिकार से निकला हुआ स्वराज्य भगवती की कृपा से प्राप्त किया, उसी प्रकार अपने गए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करूं और न्याय नीति से अपनी समस्त प्रजा को सुखी बनाऊं। इस विचार के पश्चात राजा ने आगामी जन्म में अखंड राज्य और इस जन्म में निज बल से शत्रु शक्ति का विनाश करके अपना गया हुआ राज्य प्राप्त करने का वर मांगा। महादेवी भगवती ने उसी कुछ ही दिनों में शत्रुओं पर विजयी होकर स्वराज्य प्राप्त करने और दूसरे जन्म में भूमंडल पर सूर्यसुत सावणी नामक मुनि होने का वर प्रदान किया। जब भगवती ने वैश्य से वर मांगने को कहा तो उसने विचार किया कि यह संसार दुखमय है। देवताओं का कई बार अधिकारच्युत होना और सुरथ्य राजा का राज्य भ्रष्ट होना प्रमाणित करता है कि सांसारिक भोग ऐश्वर्य अनित्य हैं। जिस तुच्छ सांसारिक सुख में मेरा मोह है वह वास्तव में दुख स्वरूप ही है। जब त्रैलोक्य पर्यंत का सुख अनित्य है तब मुझे इससे विरक्त होकर इन परमेश्वरी की अनुकंपा से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे नित्य सुख स्वरूप में प्रविष्ट हो सकूं। निवृत्ति मार्ग पथिक ज्ञाननिष्ठ समाधि वैश्य ने अपना नाम और जाति को सार्थक करने वाला उपयुक्त विचार के अनंतर श्री देवी से मोह विनाशक ज्ञान मांगा। उसे मनोवांछित वर की संसिद्धि के लिए ज्ञान देकर श्री दुर्गा शीघ्र अंतर्ध्यान हो गई। जड़ भारत और सौवीर नरेश का संवाद। प्राचीन काल की बात है। राजा भरत शालग्राम क्षेत्र में रहकर भगवान वासुदेव की पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृग के प्रति आसक्ति हो गई थी, इसीलिए अंतकाल में उसी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने के कारण उन्हें मृग होना पड़ा। मृग योनि में भी वे जाति स्मर हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा। अतः उस मृग शरीर का परित्याग करके वे स्वयं ही योग बल से एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत्व ब्रह्मा का पूर्ण बोध था। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, तो भी लोक में जड़वत व्यवहार करते थे। उन्हें हृष्ट-पुष्ट देखकर सौवीर नरेश के सेवक ने बेकार में लगाने के योग्य समझा और राजा की पालकी ढोने के लिए नियुक्त कर दिया। सेवक के कहने से वे सौवीर राज की पालकी ढोने लगे। यद्यपि वे ज्ञानी थे, तथापि बेकार में पकड़े जाने पर अपने प्रारब्ध भोग का क्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे, परंतु उनकी गति मंद थी। वे पालकी में पीछे की ओर लगे थे और उनके सिवा दूसरे जितने भी कहार थे वे सब के सब तेज चल रहे थे। राजा ने देखा अन्य कहार शीघ्रागामी हैं और तीव्र गति से चल रहे हैं, किंतु यह जो नया आया है उसकी गति बहुत मंद है। तब वे बोले, अरे क्या तू थक गया है? अभी तो तूने थोड़ी सी ही दूरी तक मेरी पालकी ढोई है। क्या परिश्रम नहीं सहा जाता? क्या तू मोटा ताजा नहीं है? देखने में तो अत्यंत हृष्ट-पुष्ट जान पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ना मैं मोटा हूँ, ना मैंने तुम्हारी पालकी ढोई है, ना मुझे थकावट आई है, ना परिश्रम करना पड़ा है और न मुझ पर तुम्हारा कुछ भार ही है। पृथ्वी पर मेरे दोनों पैर हैं, पैरों पर जांघें हैं, जंघाओं के ऊपर उरु और उरुओं के ऊपर उदर हैं, उदर के ऊपर वक्षस्थल, भुजाएं और कंधे हैं तथा कंधों के ऊपर यह पालकी रखी गई है। फिर मेरे ऊपर यहाँ कौन सा भार है? इस पालकी पर तुम्हारा कहा जाने वाला शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तुम वहाँ हो और मैं यहाँ हूँ। ऐसा तो कहा जाता है, वह सब मिथ्या है। सौवीर नरेश,
मैं, तुम और अन्य जितने भी जीव हैं, सबका भार पंचभूतों द्वारा ही ढोया जाता है। ये पंचभूत भी गुणों के प्रवाह में पड़कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ सत्व आदि गुणों कर्मों के अधीन हैं और कर्म अविद्या के द्वारा संचित हैं, जो संपूर्ण जीवों में वर्तमान है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षय, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है। उसकी न तो कभी वृद्धि होती है न ह्रास होता है। राजन, जब उसकी वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता, तब तुमने किस युक्ति से व्यंग्य पूर्वक यह प्रश्न किया है कि क्या तू मोटा ताजा नहीं है? यदि पृथ्वी पैर, जंघा, उरु, कटी और उदर आदि आधारों एवं कंधों पर रखी हुई है, तो यह पालकी मेरे लिए भार का स्वरूप हो सकती है। तो यह आपत्ति तुम्हारे लिए भी समान ही है, अर्थात तुम्हारे लिए भी यह भार स्वरूप कही जा सकती है। तथा इस युक्ति से अन्य सभी जंतुओं ने भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी, पेड़, पर्वत, घर, पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। नरेश, सोचो तो सही, जब प्रकृति जन्य साधनों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो कौन सा महान भार मुझे सहन करना पड़ता है। जिस द्रव्य से यह पालकी बनी है, उसी से मेरे, तुम्हारे और इन संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का निर्माण हुआ है। इन सबकी समान द्रव्यों से पुष्टि हुई है। यह सुनकर राजा पालकी से उतर पड़े और ब्राह्मण की चरण पकड़कर क्षमा मांगते हुए बोले, भगवान, अब पालकी छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे उपदेश दीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि आप कौन हैं और किस निमित्त अथवा किस कारण से यहाँ आपका आगमन हुआ है। ब्राह्मण ने पूछा, राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात नहीं कही जा सकती, तथा तुमने जो आने का कारण पूछा उसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि कहीं भी आने जाने की क्रिया कर्मफल का उपभोग करने के लिए ही होती है। सुख दुख के उपभोग भी भिन्न भिन्न देश आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथा धर्माधर्म जनित सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव नाना प्रकार के देश आदि को प्राप्त होता है। राजा ने पूछा, ब्राह्मण जो है तथा कर्ता भोक्ता रूप में प्रतीत हो रहा है, उसे मैं हूँ, यूं कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता। द्विजवर, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग तो दोषावह नहीं जान पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग दोष वह नहीं है। तुम्हारा यह कथन बिल्कुल ठीक है, परंतु अनात्मा में आत्मत्व का बोध कराने वाला अहम शब्द तो दोषावह है ही, अथवा जहाँ कोई भी शब्द भ्रमपूर्ण अर्थ को लक्षित करता हो, वहाँ उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है। जब संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा स्थित है, तो कौन तुम और कौन मैं हूँ, ये सब बातें व्यर्थ हैं। राजन, तुम राजा हो, यह पालकी है, हम लोग इसे ढोने वाले कहार हैं। ये आगे चल रहे सिपाही हैं और लोग तुम्हारे अधिकार में हैं। यह जो कहा जाता है वह सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी होती है और लकड़ी से यह पालकी बनी है जिसके ऊपर तुम बैठे हो। सौवीर नरेश, बोलो तो इसका वृक्ष और लकड़ी नाम क्या हो गया? कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। सब तुम्हें पालकी पर ही सवार बताते हैं, किंतु पालकी क्या है? नृप श्रेष्ठ, रचना कला के द्वारा एक विशेष आकार में परिणत हुई लकड़ियों का समूह ही तो पालकी है। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो, तो इसमें से लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई वस्तु तो ढूंढो। यह पुरुष, यह स्त्री, यह गौ, यह घोड़ा, यह हाथी, पक्षी और यह वृक्ष हैं। इस प्रकार कर्मजनित भिन्न भिन्न शरीरों में लोगों ने नाना प्रकार के नामों का आरोप कर लिया है। इन संज्ञाओं को लोक कल्पित ही समझना चाहिए। जिह्वा अहम का उच्चारण करती है, किंतु ये अहम पद से वाच्यार्थ नहीं है, क्योंकि ये सब के सब शब्दोच्चारण के साधन मात्र हैं। किन कारणों या उक्तियों से जिह्वा यह कहती है कि वाणी ही अहम मैं हूँ? यद्यपि जिह्वा कहती है यदि मैं वाणी नहीं हूँ, ऐसा कहा जाता है, तो यह तथापि मिथ्या नहीं है। राजन, मस्तक और गुदा आदि के रूप में जो शरीर है वह पुरुष से सर्वथा भिन्न है। ऐसी दशा में मैं किसी अवयव के लिए अहम संज्ञा का प्रयोग करूं? भूपाल शिरोमणि, यदि मुझसे भिन्न कोई भी अपनी पृथक सत्ता को रखता हो, तो यह मैं हूँ।
यह दूसरा है। ऐसी बात भी कही जा सकती है। वास्तव में पर्वत, पशु और वृक्ष आदि का भेद सत्य नहीं है। शरीर दृष्टि से ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं, सबके सब कर्मजन्य हैं। संसार में जिसे राजा या राज सेवक कहते हैं, वह तथा और इस तरह की जितनी संज्ञाएं हैं, वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं है। भूपाल, तुम संपूर्ण लोक के राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु, धर्म पत्नी के लिए पत्नी, पुत्र के लिए पिता। इतने नामों के होते हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकार सकता हूँ? पृथ्वीनाथ, क्या यह मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है, वैसे ही उदर भी तो है। तो क्या इन पैरों आदि अंगों में से तुम कोई हो? नहीं, तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? महाराज, इन समस्त अवयवों में तुम पृथक हो, अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह विचार करो कि वास्तव में मैं कौन हूँ। यह सुनकर राजा ने उन भगवत स्वरूप अवधूत ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, मैं आत्म कल्याण के लिए उद्यत होकर महर्षि कपिल के पास कुछ पूछने जा रहा था। आप भी मेरे लिए इस पृथ्वी पर महर्षि कपिल के ही अंश हैं, अतः आप ही मुझे ज्ञान दें, जिससे ज्ञान रूपी महासागर की प्राप्ति होकर परम कल्याण की सिद्धि हो। वह उपाय मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम फिर कल्याण का उपाय पूछने लगे। परमार्थ क्या है यह नहीं पूछते। परमार्थ ही सब प्रकार के कल्याणों का एक रूप है। मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति की इच्छा रखता है, पुत्र और राज्य पाना चाहता है, किंतु सौवीर नरेश, तुम ही बताओ, क्या यही उसका श्रेय है? विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो परमात्मा की प्राप्ति ही श्रेय है। यज्ञ आदि की क्रिया तथा द्रव्य की सिद्धि को वह श्रेय नहीं मानता। परमात्मा और आत्मा का संयोग, उनके एकत्व का बोध ही परमार्थ माना गया है। परमात्मा एक अर्थात अद्वितीय है। वह सर्वत्र समान रूप से व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति से परे, जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, ज्ञान स्वरूप, गुण जाति आदि के संसर्ग से रहित एवं विभू है। अब मैं तुम्हें निदाघ और ऋतु का संवाद सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ऋतु ब्रह्मा जी के पुत्र और ज्ञानी थे। पुल सत्य नंदन निदाघ ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतु से विदा पढ़ लेने के पश्चात निदाघ देविका नदी के तट पर एक नगर में जाकर रहने लगे। ऋतु ने अपने शिष्य के निवास स्थान का पता लगा लिया। 1000 दिव्य वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन ऋतु निदाघ को देखने के लिए आए। उस समय निदाघ बलीश्वर देव के अनंतर अन्न भोजन करके अपने शिष्य से कह रहे थे, भोजन के बाद मुझे तृप्ति हुई, क्योंकि भोजन ही अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला है। यह कहकर वे तत्काल आए हुए अतिथि से भी तृप्ति के विषय में पूछने लगे। तब ऋतु ने कहा, ब्राह्मण, जिसे भूख लगी होती है उसे ही भोजन के पश्चात तृप्ति होती है। मुझे तो कभी भूख लगी ही नहीं, फिर मेरी तृप्ति के विषय में क्यों पूछते हो? भूख और प्यास देह का धर्म है, मुझ आत्मा से ये कभी स्पर्श नहीं करते। तुमने पूछा है, इसीलिए कहता हूँ, मुझे सदा ही तृप्ति बनी रहती है। पुरुष आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है और मैं वह प्रत्यगात्मा ही हूँ। अतः तुमने जो मुझसे यह पूछा है कि आप कहाँ से आते हैं, यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? मैं न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ, और न ही किसी एक स्थान पर रहता हूँ। न तुम मुझसे भिन्न हो, न मैं तुमसे अलग हूँ। जैसे मिट्टी का घर मिट्टी के लीपने से सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह ही पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता है। ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूँ और तुम्हें ज्ञान देने के लिए यहाँ आया हूँ। अब जाऊँगा। तुम्हें परमार्थ तत्व का उपदेश कर दिया है। इस प्रकार तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेव संज्ञक परमात्मा का स्वरूप ही समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। तत्पश्चात 1000 वर्ष व्यतीत होने पर ऋतु पुनः उसी नगर में आए। वहां जाकर उन्होंने देखा निदाघ नगर के पास एकांत स्थान पर खड़े हैं। तब वे उनसे बोले, भैया, इस एकांत स्थान पर क्यों खड़े हो? निदाघ ने कहा, ब्राह्मण, मार्ग में मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, क्योंकि ये नरेश इस समय इस रमणीय नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया हूँ। ऋतु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, तुम यहाँ की सब बातें जानते हो, अतः बताओ कि इनमें से कौन नरेश है और कौन दूसरे लोग? निदाघ ने कहा, ब्राह्मण,
जो इस पर्वत शिखर के सामान खड़े हुए मत वाले गजराज पर चढ़े हैं वे ही नरेश हैं, और जो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हैं वे ही दूसरे लोग हैं। यह नीचे वाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए सज्जन महाराज हैं। ऋतु ने कहा, मुझे समझाकर बताओ इनमें से कौन राजा हैं और कौन हाथी। निदाघ बोले, अच्छा बताता हूँ। यह कहकर निदाघ ऋतु के ऊपर चढ़ गए और बोले, अब दृष्टांत देखकर तुम वाहन को समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजा के समान बैठा हूँ और तुम मेरे नीचे हाथी के समान खड़े हो। तब ऋतु ने निदाघ से कहा, मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या कहूँ। इतना सुनते ही निदाघ उतरकर उनके चरणों में पड़ गए और बोले, निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो निरंतर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृत रहता हो। ऋतु ने निदाघ से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्मा का बोध कराने के लिए आया था और परमार्थ साभूत अद्वैत तत्व का दर्शन तुम्हें करा दिया। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, निदाघ उस उपदेश के प्रभाव से अद्वैत परायण हो गए। अब वे संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। उन्होंने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करो। तुम, मैं और यह संपूर्ण जगत सब एकमात्र व्याप्त विष्णु का ही स्वरूप हैं। जैसे एक ही आकाश नीले पीले आदि भेदों से अलग सा दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों को एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। इस सारभूत ज्ञान के प्रभाव से 100 वीर नरेश भवबंधन से मुक्त हो गए। ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा ही इस अज्ञानमय संसार वृक्ष का शत्रु है। इसका निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान सूर्य का परिवार। भगवान सूर्य उत्पत्ति के समय एक प्रकाशमय विशाल गोलाकार वृत्त के रूप में थे। उनका एक नाम मार्तंड है। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह उनके साथ कर दिया। संज्ञा के सुरेणु, रागी, घौ, त्वराष्ट्री एवं प्रभा आदि अनेक नाम हैं। सूर्य का प्रचंड तेज संज्ञा के लिए सर्वथा दुस्सह था। तेज से उसकी आंखें मूंद जाती थी, फिर भी वह सभी प्रकार से अपने पति को संतुष्ट रखती थी। उसी स्थिति में संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यम और यमुना नाम की 3 संतानें उत्पन्न हुई। संज्ञा के मन में अपने पति के सुंदर रूप के स्पष्ट न देखने का दुख बना रहता था। उसने सोचा कि तपस्या करने से मुझ में वह शक्ति आ सकती है जिससे मैं उनके सुंदर रूप को अच्छी तरह देख सकूं और उनके अर्थ अंग स्पर्श को सह सकूं। ऐसा विचार करके उसने अपने शरीर से एक छाया प्रकट की और उसे अपने पति की सेवा में नियुक्त करके स्वयं कुछ दिन पिता के घर रहकर बाद में उत्तर कुरु में तपस्या करने चली गई। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए उसने अपना स्वरूप अश्वनी का बना लिया। छाया का दूसरा नाम विक्षुभा था। उसके प्रत्येक अंग, आकृति, बोलचाल आदि संज्ञा के सदृश्य ही थे। इसलिए भगवान सूर्य ने इस रहस्य की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वे छाया को संज्ञा ही मानते रहे। उससे सावणी, मनु, शनि और तप्ती तथा विष्टि नाम की 4 संतानें हुई। छाया अपनी संतानों को बहुत प्यार करती थी और वैवस्वत, यम और यमुना से द्वेष करती थी। यह विषमता अंत में इतनी बढ़ी कि उसने विवाद का रूप धारण कर लिया। छाया द्वारा निरंतर उत्पीड़ित होने पर यम को एक दिन क्रोध हो आया। माता को धमकाने के लिए उन्होंने अपना पैर उठा लिया। यह देखकर छाया कुपित हो उठी। उसने श्राप दे दिया कि पृथ्वी भार्या पर उठाया यह पैर पृथ्वी पर नहीं टिकेगा। इस कलह के बीच भगवान सूर्य आ गए। बालक यम ने पिता से कहा, पिताजी, माता प्रतिदिन हम 3 भाई बहनों को तंग किया करती है। वह हमें शनि, तप्ती आदि की तरह नहीं मानती। उसने हमें पृथ्वी पर पैर गिरने का श्राप भी दे डाला है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया से पूछा, तुम्हारे लिए सभी संतानें बराबर है, फिर यह विषमता क्यों करती हो? भगवान सूर्य ने छाया के श्राप का परिहास करते हुए कहा कि यम का पैर नहीं गिरेगा। तप्ती संवरण की पत्नी होगी। विंध्याचल के दक्षिण तप्ती और उत्तर की ओर यमुना बहेगी। ये दोनों नदियां जनता के पाप ताप का नाश करती रहेंगी। पुनः उन्होंने पुत्र को वरदान दिया कि तुम लोकपाल बन जाओ। इसके बाद भगवान सूर्य अपने ससुर त्वष्टा के पास गए।
वे जानना चाहते थे कि मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर तप क्यों कर रही है। त्वष्टा ने ध्यान लगाकर सब बातें जान ली। उन्होंने बताया कि संज्ञा को आपका तेज असहाय था। आप में इतना अधिक प्रकाश है कि आपका रूप उससे ढक जाता है। यदि आप चाहें तो प्रकाश को तराश कर कम कर दीजिए। भगवान सूर्य अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को तैयार हो गए। तब त्वष्टा ने भ्रमी पर चढ़ाकर उनके तेज को छांट दिया। भगवान सूर्य को अपनी पत्नी के अनुरूप पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पत्नी के पास उत्तर कुरु चले गए। वहां उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अश्विनी रूप में स्थित अपनी पत्नी को पहचान लिया और स्वयं अश्व का रूप धारण करके उससे मिले। बेचारी अश्विनी घबरा गई। वह डर गई कि किसी दूसरे पुरुष ने मेरा स्पर्श न कर लिया हो। तब उसने दोनों नाकों से सूर्य के तेज को फेंक दिया। उसी से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। बड़े होने पर दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हुए और रेवंत को गुहों एवं अश्वों का अधिपत्य प्राप्त हुआ। इसी तरह भगवान सूर्य को संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार और रेवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सावणी मनु ये 10 संतानें प्राप्त हुईं। विषमता अच्छी नहीं होती। भगवान छोटे बड़े सब में समान रूप से विद्यमान हैं। अतः सदा समव्यवहार ही करना चाहिए। यही साम्य योग्य है। इस कथा से व्यक्त होता है कि विषमता के व्यवहार से कोई लाभ नहीं है। भक्ति से सर्वातिशायी सामर्थ्य। भगवान शंकर की भक्ति से मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वह देवों को भी अभिभूत कर सकता है। विप्र दधीची भगवान शंकर के उत्तम भक्त थे। वे भस्म धारण करते थे और सदा भगवान शंकर का स्मरण किया करते थे। राजा क्षपु इनके मित्र थे। ये क्षपु कोई साधारण राजा नहीं थे। असुरों के युद्ध में इनसे इंद्र सहायता लेते रहते थे। क्षपु ने असुरों पर इतना पराक्रम दिखाया कि इंद्र ने प्रसन्न होकर इन्हें वज्र दे दिया। इस पुरस्कार को पाकर राजा क्षपु का अहंकार बढ़ गया। वे अपने मित्र दधीची से बार बार कहते थे कि मैं 8 लोकपालों के अंशों से बना हूँ, अतः मैं ईश्वर हूँ, आप मेरी पूजा किया करें। दधीची को यह बात अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे दोनों मित्रों में मनोमालिन्य बढ़ने लगा। एक दिन दधीची ने जब क्षपु के मस्तक पर मुष्टिक प्रहार किया, तब मदोन्मत्त क्षपु ने उन पर वज्र चला दिया। वज्र से आहत होने पर दधीची ने महर्षि शुक्र का स्मरण किया। महर्षि शुक्र संजीवनी विद्या में विशेषज्ञ थे। योग बल से वहां पहुंचकर उन्होंने दधीची के क्षत विक्षत शरीर को जोड़कर पूर्ववत बना दिया। फिर उन्होंने दधीची को परामर्श दिया कि तुम भगवान शिव की आराधना कर अवध्य बन जाओ। वे पर ब्रह्मा हैं, आशुतोष हैं, उन्हीं की शरण लो। मैंने उन्हीं से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है। तत्पश्चात दधीची ने आराधना कर भगवान शंकर से अवध्यता प्राप्त कर ली। भगवान शंकर ने दधीची की हड्डी को वज्र बना दिया और उन्हें कभी दीनहीन न होने का वरदान दिया। दधीच समर्थ होकर राजा क्षपु के पास पुनः पहुंच गए। दोनों में अहंकार की मात्रा बढ़ी हुई थी। राजा क्षपु ने उन पर पुनः वज्र का प्रहार किया, किंतु इस बार दधीच का बाल भी बांका नहीं हुआ। उनमें दीन भाव भी नहीं आया। इस परभव से राजा क्षिपु ने विष्णुदेव की आराधना की। विष्णुदेव ने प्रसन्न होकर राजा को समझाया कि शिव भक्त को किसी से भय नहीं होता। दधीची की बात तो निराली है, किंतु राजा क्षपु का आग्रह देखकर विष्णुदेव ब्राह्मण के रूप धारण करके दधीची के पास पहुंचे। शिव भक्ति के प्रभाव से दधीच ने विष्णुदेव को पहचान लिया और कहा, मैं आपकी भक्ति वत्सलता को जानता हूँ, किंतु भगवान शंकर के प्रभाव से मुझे किसी का भय नहीं है। श्री विष्णु ने कहा, दधीच, भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें सचमुच भय नहीं है और तुम सर्वज्ञ हो गए हो, किंतु झगड़ा मिटाने के लिए एक बार तुम कह दो कि मैं डरता हूँ। दधीच इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब विवश होकर श्री विष्णु को चक्र उठाना पड़ा। राजा क्षपु वहीं विद्यमान थे। चक्र को निस्तेज देखकर श्री विष्णुदेव ने अपना सब अस्त्र शस्त्र छोड़कर दधीच को अपना विश्व रूप दिखलाया। तब दधीच ने भगवान की कृपा से और अपने शरीर में हजारों ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिखलाए।
राजा क्षपु दधीच का यह अद्भुत सामर्थ्य देखकर चकित हो गए। तब भगवान शंकर की भक्ति के महत्व को समझकर दधीच की पूजा की। इस तरह दधीच ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति सबसे बढ़कर है, भक्ति नियंता से भी श्रेष्ठ है। रुद्रावतार नंदीश्वर। शिलाद नाम के एक महामनस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्र की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने शिलाद से वर मांगने को कहा। शिलाद ने वरदान में मांगा, देव, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो अयोनिज हो और मृत्यु से रहित हो। इंद्र ने कहा, मैं ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो योनिज हो और मृत्यु से युक्त हो, क्योंकि मृत्यु से हानि कोई नहीं है। स्वयं ब्रह्मा भी मृत्यु से रहित नहीं है। तब शिलाद ने अपनी उसी इच्छा को दोहराया। तब इंद्र ने कहा, यदि परमात्मा स्वरूप शंकर प्रसन्न हो जाएं, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। वे ही तुम्हें अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दे सकते हैं। मुझ में या अन्य देवों में भी यह सामर्थ्य नहीं है। इंद्र से उपदेश पाकर शिलाद शंकर की तपस्या में लग गए। 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अध्यवसायी शिलाद मुनि के लिए यह क्षण सा प्रतीत हुआ। इस बीच शिलाद के शरीर में हड्डी मात्र ही शेष रह गई थी। अंत में भगवान शंकर पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर भला चंगा हो गया। उन्होंने शिलाद की इच्छा के अनुरूप उन्हें अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र होने का वरदान दिया। शिलाद वरदान पाकर अपने आश्रम चले गए। जब वे यज्ञ मंडप में पहुंचे तो उन्होंने एक दिव्य शिशु को प्रकट होते देखा। उस अवसर पर सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाच करने लगी। ब्रह्मा आदि देव, ऋषि और मुनि वेदों का पाठ करने लगे। शिलाद मुनि पुत्र रूप में परमात्मा को पाकर गदगद होकर बोले, पुत्र, तुमने मुझे आनंद मग्न कर दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम्हें पा लेने से मेरे पितरों का उद्धार हो जाएगा। पुत्र को लेकर शिलाद अपनी कुटिया में आ गए। वहां पहुंचकर नंदी अपने देवी स्वरूप को छिपाकर मनुष्य रूप में आ गए। शिलाद मुनि ने नंदी के जात कर्म आदि संस्कार किए। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम पर तप एवं योग बल से समन्वित मित्र और वरुण नाम के 2 देवता आए। उन्होंने बच्चे को देखकर शिलाद मुनि से कहा, मुने, यह बच्चा तो सब शास्त्रों का जानकार होगा, किंतु इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर शिलाद मुनि के शोक का कोई आर पार न रहा। वे बच्चे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। रोना पीटना सुनकर शिलाद के पिता शालंकायन भी वहां आ गए। वे भी रोने लगे। इस तरह पिता और पितामह को दुखी देखकर बालक ने उन्हें सांत्वना दी। मैं मृत्यु को जीतने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने जा रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। इतना कहकर नंदी एकांत स्थान पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगा। आशुतोष भगवान शंकर शीघ्र ही प्रकट हो गए और बोले, वत्स, तुम्हारा देह देखने के लिए मनुष्य का है, वस्तुतः यह तो सत चित्त आनंद रूप है। मृत्यु तुम्हारे पास कैसे आएगी? ऐसा कहकर भगवान शंकर ने नंदी का स्पर्श किया। उस स्पर्श से नंदी आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। भगवान शंकर ने आगे से कहा, तुम मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे साथ रहने वाले और मेरे ही तुल्य पराक्रमी होगे। इतना कहकर भगवान ने नंदी को कमल की माला पहनाई। वरदान रूप में भगवान शंकर ने अपनी जटा से जल निकालकर उसे नदी के रूप में दे दिया, जो जटोदका नाम से विख्यात हुई। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को शिलाद की गोद में डाल दिया। फिर प्रेम से विभोर भगवान ने 3 धाराओं से नंदी का अभिषेक किया। ये 3 धाराएं 3 नदियों में बदल गई। यह देखकर भगवान ने वृषभ से निनाद किया। उस निनाद से एक दूसरी नदी प्रकट हुई, जिसका नाम वृषभ ध्वनि हुआ। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी के सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल पहनाए। नंदी को पूजित देखकर मेघों ने भी अभिषेक किया। इससे भी एक नदी प्रकट हो गई, जिसे जाम्बुन नदी कहते हैं। ये 5 पवित्र नदियां जपवेश्वर महादेव के पास हैं। इनके बाद भगवान शंकर ने नंदी को सब गणों के आधिपत्य पद का अभिषक्ति किया। उस अवसर पर सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर नंदी को भिन्न भिन्न उपहार दिए। महर्षि विशिष्ट की क्षमाशीलता। राजा त्रिशंकु के यज्ञ में आमंत्रण के अवसर पर विशिष्ट पुत्र शक्ति और विश्वामित्र विवाद हो गया।
विश्वामित्र ने शक्ति को श्राप दे दिया और प्रेरणा से रुधिर नामक राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया। महर्षि विशिष्ट के दूसरे 99 पुत्रों को भी उसने खा डाला। महर्षि विशिष्ट का एक भी पुत्र नहीं बचा। महर्षि विशिष्ट क्षमा की मूर्ति थे। उनका सिद्धांत था कि अपने किए हुए कर्म का फल सदा ही भोगना पड़ता है और किसी को कोई मार नहीं सकता। यदि कोई मारता है तो वह अपने किए हुए किसी कुकर्म का परिणाम होता है। इसलिए महर्षि विशिष्ट ने विश्वामित्र आदि से बदला न लिया, क्षमा कर दिया। किंतु धर्म प्राण लोक वंश के क्षय को नहीं सह पाते, क्योंकि इससे पितरों का कल्याण नहीं होता। इसलिए महर्षि विशिष्ट बहुत उद्विग्न हो गए। माता अरुंधति के शोक की सीमा न रही। पुत्रवधू अदृश्यंती के दुख का कोई आर पार नहीं था। उसका तो सर्वस्व ही लूट लिया गया था। इस घोर कष्ट से भी कष्ट पहुंचाने के प्रति क्षमा का भाव रखना बहुत बड़ी मानवता है। महर्षि विशिष्ट और अरुंधति ने तो प्राणों को त्यागना ही चाहा। उनका विचार आया कि वंश क्षय के बाद उनका जीना उचित नहीं है। उनकी स्थिति को देखकर पुत्रवधू अपना दुख भूल गई और अपने सास ससुर की संभाल में लग गई। उस स्थिति को देखकर पृथ्वी माता भी रो पड़ी थी। अदृश्यंती ने चरण पकड़कर सास ससुर को मनाते हुए कहा, आपके वंश का क्षय अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पौत्र मेरे गर्भ में सुरक्षित है। महर्षि विशिष्ट और माता अरुंधति आश्वस्त हो गए, किंतु शोक और भय से व्यथित पुत्रवधू के कष्ट से वे फिर दोनों रो पड़े। इस बीच महर्षि विशिष्ट के कानों में वेद की रचनाओं की ध्वनि आने लगी। वह स्वर बहुत स्पष्ट और मधुर था। तब वे सोचने लगे कि वेदों की इन ऋचाओं का शक्ति की तरह कौन उच्चारण कर रहा है। इसी बीच भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने महर्षि विशिष्ट को आश्वासन देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे पौत्र के मुख से ये मधुर ऋचाएं निकल रही हैं। तुम्हारा वंश डूबा नहीं है। शोक छोड़ो, तुम्हारा यह पौत्र सदा शिव भक्त होगा और समस्त कुल को तार देगा। इतना कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि विशिष्ट ने इसी पौत्र का नाम पराशर रखा। बालक पराशर ने गर्भ में ही अपने पिता शक्ति द्वारा शिक्षा पाई। पृथ्वी पर आने के बाद बच्चे की दृष्टि से अपनी माता की हीनता छिपी न रह सकी। उसने पूछा, माँ, तुमने सौभाग्य सूचक आभूषण अपने शरीर से क्यों हटा रखे हैं? माता अपना दुख सुनाकर पुत्र के कोमल हृदय को दुखाना नहीं चाहती थी। वह चुप रह गई। तब बच्चे ने फिर पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इतना सुनते ही अदृश्यंती के धीरज का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे पिता को राक्षस खा गया। इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। इस दुस्थिति से महर्षि विशिष्ट भी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह करुण दृश्य तेजस्वी बच्चे से सहा नहीं गया, जिसके कारण से उसके बूढ़े दादा एवं दादी तथा माता मूर्छित हो जाएं। उस कारण पर बच्चे का क्रोधित होना स्वाभाविक था। वह आश्रम वासियों से सब समाचार सुनकर सारे विश्व को ही जला देने के लिए उद्यत हो गया। पराशर ने भगवान शंकर की अर्चना कर शक्ति प्राप्त कर ली और जब पराशर विश्व संहार की योजना बनाने लगे तब महर्षि वशिष्ठ ने समझाया, वत्स, तुम्हारा यह क्रोध अयुक्त नहीं है, किंतु विश्व के विनाश की योजना सही नहीं। इसे छोड़ दो। यह बात बालक की समझ में आ गई, किंतु राक्षसों से उसका क्रोध नहीं हटा। उसने राक्षस सत्र प्रारंभ कर दिया। मंत्र की शक्ति से राक्षस अग्नि में गिर गिर कर भस्म होने लगे। तब महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को पुनः समझाया, बेटा, इतना अधिक क्रोध मत करो, इसे छोड़ दो। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता, अपने किए के अनुसार ही हानि प्राप्त होती है। अतः किसी पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। निर्दोष राक्षसों को जलाना बंद कर दो। आज से यह अपना सत्र ही समाप्त कर दो। सज्जनों का काम क्षमा करना होता है। पराशर ने अपने पिता का आदर कर उस सत्र को समाप्त कर दिया। इस घटना से राक्षसों के आदि कुल पुरुष महर्षि पुलस्त्य बहुत प्रभावित हुए और उस स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने पराशर से कहा, बेटा, क्षमा ग्रहण करने पर तुमने वैर को जो भुला दिया, यह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त शास्त्रों को जान पाओगे और वरदान देता हूँ कि विष्णु पुराण के रचयिता होगे। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारी बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति में निर्मल बनी रहेगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी पुलस्त्य के इन वचनों का अनुमोदन करते हुए बालक को साधुवाद दिया। संगीत से भगवत प्राप्ति। त्रेता युग में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे।
भगवान में उनका अधिक अनुराग था। खाते पीते सोते जागते प्रतिक्षण उनका मन भगवान में लगा रहता था। उनकी साधना का मार्ग था संगीत। वे भगवान के गुणों और चरित्रों को निरंतर गाया करते थे। ये सभी गान प्रेमाद्र हृदय से उपजे होते थे। वे भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लेते थे और शेष समय में भगवान का ध्यान लगाते थे। उनके बहुत से शिष्य हो गए थे, जिनमें 7 शिष्य मुख्य थे। प्रेमी शिष्यों का योग मिलने से कौशिक का गान और हृदयाकर्षक हो गया था। भक्त प्रदाक्ष ने उनके और उनके शिष्यों के भोजन का भार अपने ऊपर ले लिया था। कौशिक के शिष्यों में एक दंपत्ति भी थे। उनमें पति का नाम था मालव और पत्नी का नाम था मालवी। मालव भगवान को दीपों की माला से सजाता था और उसकी पत्नी मालवी मंदिर को झाड़ पोंछ कर सदा चमकाए रहती थी। दोनों पति पत्नी कौशिक के गान को सुनते और आनंद से निरंतर विभोर रहते थे। कौशिक के दिव्य ज्ञान की चर्चा चारों ओर हो रही थी। कुशस्थली से आकर 50 ब्राह्मण इनकी संगीत साधना में सम्मिलित हो गए। राजा कलिंग ने भी यह चर्चा सुनी तो वह भी कौशिक के पास पहुंचा। वह अहंकारी था। उसने कौशिक से कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन मेरी कीर्ति का गान करो, जिससे ये कुशस्थली के वासी उसे मनोयोग से सुने। कौशिक ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी जीभ और वाणी केवल भगवान के गुणों का गान करती है, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का नहीं, अतः आप मुझे क्षमा करें। इस बात को उनके गायक शिष्यों ने भी दोहराया। श्रोताओं ने भी नम्रता से कहा कि हमारा भी यही नियम है कि हम अपने कानों से केवल भगवान के गुणों और यश को सुने, अतः आप हमें भी क्षमा करें। ऐसा सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने लोहे की कील से उनकी जीभ और कानों को छेदना चाहा। राजा की यह चेष्टा जानकर सबने अपनी अपनी जीभों और कानों में स्वयं कीलें धंसा ली। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने कौशिक और उनके साथियों को अपमानित कर अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। उनकी सारी संपत्ति छिनवा ली। संत कौशिक अपने दलबल के साथ उत्तराखंड की ओर चले गए। बहुत दिनों बाद जब कौशिक आदि की मृत्यु हुई, तब ब्रह्मा ने बड़े आदर के साथ लोकपालों के द्वारा उन्हें और उनके साथियों को अपने लोक में बुला लिया। वे आधे मुहूर्त में ब्रह्मा के सम्मुख पहुंच गए। ब्रह्मा ने उनका अत्यधिक सम्मान किया। इस लोक के निवासियों ने इतना अधिक सम्मान पाते किसी और को नहीं देखा था, इसलिए वहां हलचल मच गई। इसी बीच विष्णु के दूत वहां आ पहुंचे। उन्होंने सम्मान के साथ कौशिक और इनके साथियों को विष्णु लोक पहुंचाया। कौशिक के सम्मान में ब्रह्मा और वहां के निवासी भी उनके साथ गए। इस तरह विष्णु लोक में बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। भगवान विष्णु ने कौशिक और उनके साथियों को स्नेह सिक्त नेत्रों से देखा। उस समय जय घोष से सारा वातावरण गूंज उठा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि वे कौशिक और उनके शिष्यों को मेरे समीप ही स्थान दें। फिर भगवान ने कौशिक की ओर उन्मुख होकर प्रेमाद्र वचनों से कहा, वत्स, तुम अपने साथियों के साथ मेरे समीप ही रहो। मैंने तुम्हें अपने गणों का आधिपत्य भी प्रदान किया है। इसके बाद भगवान ने मालव और मालवी को कृतार्थ करते हुए कहा, तुम दोनों मेरे लोक में आनंद से रहो और सुंदर गान सुनकर आह्लाद प्राप्त करते रहो। इसके बाद भगवान पदाक्ष से बोले, वत्स, तुम कुबेर हो जाओ, धनों का स्वामी बनकर सुख से इस लोक में विहार करो। तत्पश्चात भगवान ने प्रेम सिक्त सम्मान देते हुए सबको अपने समीप स्थान दिया। सभी को अपने हस्त कमलों से प्रेम पूर्वक स्पर्श भी किया। इतना सम्मान देने के बाद भी भगवान को संतोष नहीं हो रहा था। उन्होंने उनके स्वागत में संगीत का विशाल आयोजन किया। विश्व के गायक तुम्बुरु गंधर्व बुलाए गए। भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। संगीत गाती हुई माता लक्ष्मी जी भी आविराजी। साथ ही वीणा के गुण के तत्व को जानने वाली करोड़ों अप्सराएं वाद विशारदों के साथ वहां आ पहुंची। पहले से ही वह स्थान ब्रह्मलोक वासियों से पूरी तरह भरा था। इस रसिक संगीत मंडली को वहां घुस पाना कठिन था। भगवती लक्ष्मी जी की आज्ञा से उनसे देवता और मुनियों को दूर ही बैठाया गया। देव ऋषि नारद भगवान के बिल्कुल समीप में रहने वाले हैं, पर संगीत न जानने के कारण उन्हें भी दूर हटा दिया गया था।
संगीतज्ञ तुम्बुरु को लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समीप बैठाया गया। गायक राज की मर्जी उंगलियां वीणा के तारों पर थिरकने लगी। उनके सधे कंठ से फूटती स्वर लहरियां कण कण को आह्लादित करने लगी। रस की धाराएं बह निकली। इस तरह कौशिक और उनके साथियों का बहुत ही भावपूर्ण स्वागत किया गया। देवऋषि नारद की संगीत साधना। कौशिक के स्वागत समारोह में नारद जी को, जो लक्ष्मी नारायण के समीप से दूर हटाया गया था और उनकी जगह तुम्बुरु को बिठाया गया था, वह नारद जी को बहुत ही खला। वे समझ गए कि मेरा इतना बड़ा अध्ययन, इतनी बड़ी तपस्या आदि सब कुछ संगीत के सामने तुच्छ सा हो गया। इस पर वे भी संगीत के ज्ञान के लिए उत्सुक हो गए और घोर तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष बीतने पर आकाशवाणी हुई, नारद, यदि तुम गान जानना चाहते हो तो मानसरोवर के उत्तरी शैल पर चले जाओ। वहाँ गान बंधु नामक उल्लूक रहते हैं, उनसे संगीत सीखकर जानकार हो जाओगे। देवऋषि नारद अविलंब मानसरोवर के उत्तर शैल पर जा पहुंचे। वहां देवऋषि ने देखा कि गान बंधु बीच में बैठे हैं और उन्हें चारों ओर से घेर कर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और यक्ष बैठे हुए हैं। ये सब के सब गान बंधु से सीखकर गान विद्या में पारंगत हो चुके थे और आनंद की लहरों में डूब उतर रहे थे। देवऋषि नारद को अपने पास आया देखकर गान बंधु ने उठकर नमस्कार किया। जब गान बंधु ने जाना कि देवऋषि नारद मुझसे संगीत सीखना चाहते हैं, तब उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। देवऋषि नारद ने 1000 दिव्य वर्ष तक संगीत की साधना की। संगीत सीख लेने पर देवऋषि नारद ने गान बंधु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गान बंधु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि संगीत द्वारा लंबी अवधि तक भगवान की सेवा करता रहूं, इसलिए आवश्यक है कि मेरी आयु लंबी और स्वास्थ्य सुदृढ़ हो। देवऋषि ने उनकी आयु 1 कल्प की कर दी और स्वास्थ्य भी सुदृढ़ कर दिया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि अगले कल्प में आप गरुड़ होंगे। देवऋषि नारद संगीत सीखकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने उनका गान सुनकर कहा, अभी तुम तुरुम्ब के समकक्ष नहीं हुए हो। कृष्णावतार में तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान से संपन्न करा दूंगा। देवऋषि नारद वीणा पर भगवान का गुणानुवाद गान करते हुए तीनों लोकों में विचरने लगे। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। कृष्णावतार होने पर ये भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने उन्हें संगीत सीखने के लिए जामवंती के पास भेज दिया। रानी जामवंती ने 1 वर्ष तक देवऋषि को संगीत की शिक्षा दी। दूसरी बार भगवान ने देवऋषि को सत्यभामा के पास भेजा। 1 वर्ष बीतने के बाद देवऋषि को महारानी रुक्मणी के अनुशासन में रखा गया। महारानी रुक्मणी ने उन्हें 3 वर्षों तक सिखाया। तत्पश्चात भगवान ने स्वयं देवऋषि को संगीत सिखाया। इसके बाद भगवान ने देवऋषि से कहा कि अब आप तुरुम्बुर से आगे बढ़ गए हैं। इस तरह बहुत दिनों के बाद देवऋषि नारद की संगीत साधना पूरी हुई। द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान, आप ऐसा उपाय बताएं जिससे सारे पापों से छुटकारा मिल जाए, अलक्ष्मी छोड़कर चली जाए और निरंतर लक्ष्मी का वास हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों, इसके लिए मनुष्य को निरंतर विहित कर्म करते हुए भगवान का नाम जप करना चाहिए। जो चलते, खाते, सोते, जागते, आंखें मीचते और खोलते हुए भगवान का जाप करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। वह उत्तम गति प्राप्त करता है। दुस्सह की पत्नी दरिद्रता भगवान का नाम सुनकर तुरंत भाग खड़ी होती है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों, सब शास्त्रों का मंथन कर और बारंबार विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए और निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप बहुत प्रभावशाली है। उसका स्वरूप यह है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यज्ञोपवीत धारण करने वाले इस मंत्र से पहले ओम लगावें और अन्य लोग श्री लगावें। इस तरह यह मंत्र 12 अक्षर वाला हो जाता है। इस संबंध में एक कथा है। एक ब्राह्मण को कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ऐत्रेय था। उसका उपनयन किया गया। इसके बाद पिता उसे पढ़ाने बैठे, किंतु बच्चे की जीभ भी नहीं हिलती थी। वह कुछ बोल नहीं पाता।
उसकी जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को ही बोल पाती थी। इसके अतिरिक्त उसकी जीभ से और किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता था। पिता पढ़ा पढ़ा कर थक गया। अंत में निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। नई पत्नी के जो पुत्र हुए वे चारों वेद के विद्वान हुए और उन्होंने कमाकर धन धान्य से घर को भर दिया। उनकी माता बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐतरेय की माता शोक से सदा ग्रस्त रहती थी। एक दिन उसने ऐतरेय से कहा, बेटा, तुम्हारे और भाई वेद वेदांग उद्भट विद्वान हो गए हैं। वे कमाकर अपनी माता को आनंदित करते रहते हैं। मैं अभागिन हूँ, इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए। तुमसे मुझे कोई सुख नहीं मिला। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। माता को व्यथित जानकर ढाढ़स बंधाते हुए ऐतरेय ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन धान्य लेकर आऊंगा। इतना कहकर वह एक यज्ञ मंडल में चला गया। इसके पहुंचते ही वे वैदिकों से मंत्र भूल गए। उन्हें एक मंत्र भी स्मरण नहीं हो रहा था। वे बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐतरेय ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनते ही वैदिकों के मुख से ठीक ठाक उच्चारण होने लगा। वैदिकों के मन में ऐतरेय के प्रति श्रद्धा हो गई। उन लोगों ने ऐतरेय को प्रणाम किया और विधान के साथ उनकी पूजा की। उसके बाद होता, उद्धाता आदि सभी ऋतिज्व उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद स्वर्ण रत्न आदि से ऐतरेय का स्वागत किया गया। ऐतरेय ने सब धन माता को समर्पित कर दिया। उस समय पुष्प वृष्टि से सारा वातावरण सुगंधित हो उठा। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप असाध्य को भी साध्य बना देता है। विश्वास की विजय। मृत्यु क्या कर सकती है? मैंने मृत्युंजय शिव की शरण ली है। श्वेत मुनि ने पर्वत की निर्जन कंदरा में आत्मविश्वास का प्रकाश फैलाया। चारों ओर सात्विक पवित्रता का ही राज था। आश्रम में निराली शांति थी। मनु की तपस्या से वातावरण की दिव्यता बढ़ गई। श्वेत मुनि की आयु समाप्ति के अंतिम श्वास पर थी। वे अभय बड़े होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे। भगवान त्रयंबक के सत्वन में उनका रोम रोम प्रतिध्वनित था। वे सहसा चौंक पड़े। उन्होंने अपने सामने एक विकराल आकृति देखी। उसका समस्त शरीर काला था और उसने अत्यंत भयंकर काला वस्त्र धारण कर रखा था। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वेत मुनि ने अत्यंत करुणा भाव से शिवलिंग की ओर देखा। उन्होंने उसका स्पर्श करके बड़े विश्वास के साथ अपरिचित आकृति से कहा, तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र करने का दुस्साहस किस प्रकार किया? यह तो भगवान शिव के अनुग्रह से अभय है। मुनि ने पुनः शिवलिंग का स्पर्श किया। अब आप धरती पर नहीं रह सकते। आपकी अवधि पूरी हो गई है। आपको यमलोक चलना है। भयंकर आकृति काल ने अपना परिचय दिया। अधम, नीच, तुमने शिव के भक्त को चुनौती दी। जानते नहीं, भगवान शंकर के भी काल महाकाल हैं। श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अंक में भरकर निर्भयता से सांस ली। शिवलिंग निश्चेतन है, शक्ति शून्य है। पाषाण में सर्वेश्वर महादेव की कल्पना करना महाभूल है ब्राह्मण। काल ने श्वेत मुनि को पाश में बांध लिया। धिक्कार है तुम्हें, परम चैतन्य महेश्वर लिंग की शक्तिमता की निंदा करने वाले काल भगवान उमापति कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास पूर्वक आह्वान करने पर वे भक्त की रक्षा करते हैं। श्वेत मुनि ने मृत्यु की भर्त्सना की। ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। हमारा प्राकृत्य विश्वास के ही अधीन है। यह कहते हुए उमा सहित भगवान चंद्रशेखर प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा का मनोरम रमण था। भुजाओं में सर्पवल्य और वक्षदेश में सांपों की माला थी। भगवान के गौर शरीर पर भस्म का श्रृंगार ऐसा लगता था मानो हिमालय के धवल शिखर पर श्याम धन का आंदोलन हो। काल उनके प्रकट होते ही निष्प्राण हो गया। उसकी शक्ति निष्क्रिय हो गई। श्वेत मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वे भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। आपकी लिंगोपासना धन्य है भक्तिराज। विश्वास की विजय तो होती है। शिवजी ने मुनि की पीठ पर वरद हस्त रख दिया। नंदी के आग्रह पर काल को प्राणदान देकर भगवान मृत्युंजय अंतर्हित हो गए। दीर्घायुष्य एवं मोक्ष के हेतुभूत भगवान शंकर की आराधना।
प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशील थे। धनार्थियों को वे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से कम दान नहीं देते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी के दिन उपवास करते थे। गंगा की बालुका, वर्षा की धारा और आकाश के तारे कदाचित गिने जा सकते हैं, परंतु इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं हो सकती थी। इन पुण्यों के प्रताप से वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। 100 कल्प वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग